बदलते भारत की शान। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी नीति का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय समिति के गठन की घोषणा की। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता वाली समिति जमीनी स्तर पर सहकारिता की पहुंच को करेगी मजबूत। मध्य प्रदेश में बढ़ाई गई मूंग और उड़द खरीद की सीमा, किसानों से अब अधिकतम 25 की जगह 40 क्विंटल मूंग और उड़द की होगी खरीदी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश पर दी गई मंजूरी। फसलों का नुकसान कम करने के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, खड़ी फसल से लेकर उसके भंडारण तक होने वाले नुकसान को कम करने पर 193 करोड़ रुपए खर्च करने को दी मंजूरी। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में भारतीय किसानों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा बीते सप्ताह जरूरी सामानों के भाव भी हम आपको बताएंगे और साथ ही होगी किसानों के काम की NCDX पाठशाला। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के क्या भाव रहे हैं। और अब एक नजर बीते सप्ताह खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने के लिए राष्ट्रीय समिति के गठन की घोषणा की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में गठित इस समिति में देश के सभी हिस्सों से 47 सदस्यों को शामिल किया गया है। इस समिति में सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञ, राष्ट्रीय, राज्य, जिला और प्राथमिक सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों के अलावा राज्यों के प्रदेश सहकारिता सचिव और सहकारी समितियों के पंजीयक के साथ साथ केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारी भी शामिल हैं। किसानों की बेहतरी और फसलों के नुकसान को कम करने को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में विभिन्न परिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा खेत में खड़ी फसल तैयार उपज के सुरक्षित भंडारण के लिए सरकार अगले 5 वर्षों के लिए 192 करोड़ 57,75,000 रुपए की धनराशि खर्च करेगी। आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में हर साल किसानों को खरपतवार की वजह से 15 से 20%, फसली रोगों से 26%, कीट रोगों से 20%, भंडारण की उचित व्यवस्था न होने से 7%, चूहों से 6% और अन्य कारणों से 8% फसल खराब हो जाती है। इसी नुकसान को कम करने के लिए सरकार ने कैबिनेट में ये निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए ग्रीष्मकालीन सीजन 2021-22 के अंतर्गत मूंग और उड़द की खरीद की 25 क्विंटल की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर
40 क्विंटल प्रति किसान प्रतिदिन कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश पर मध्य प्रदेश के किसानों के लिए छूट की सीमा को मंजूरी दी गई है। दरअसल इससे पहले मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर मध्य प्रदेश के किसानों की समस्याओं पर चर्चा की थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाने के तेल के दामों में गिरावट की वजह से अगस्त में पाम तेल का आयात 11 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में जुलाई महीने के मुकाबले 94% आयात अधिक हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाम तेल के दाम गिरने के साथ त्योहारी सीजन में घरेलू बाजार में मांग बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए आयातकों ने ज्यादा मात्रा में तेल आयात किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाम तेल की कीमतें कम होने के चलते घरेलू बाजार में भी खाद्य तेल सस्ते होने की उम्मीद की जा रही है। देश में कपास की कीमतों में गिरावट की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस साल देश में कपास का रकबा 7% तक बढ़ा है। निकट भविष्य में घरेलू हाजिर बाजार में कॉटन का भाव घटकर 43,000 रुपए प्रति गांठ पर आने की आशंका है और उसके बाद भाव धीरे धीरे गिरकर 40,000 रुपए प्रति गांठ के स्तर के निचले स्तर तक भी पहुंच सकता है। पिछले हफ्ते कीमतों में करीब 3.5 से 4% की गिरावट दर्ज की गई थी। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बम्पर फसल की उम्मीद है, लेकिन सोयाबीन की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट बनी हुई है। एक्सपर्ट का कहना है कि मंडियों में नई फसल की आवक बढ़ने पर सोयाबीन का भाव 4,500 रुपए प्रति क्विंटल के निचले स्तर पर लुढ़क सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने साल 2022-23 के लिए सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले साल के 3,950 रुपए से बढ़ाकर 4,300 रुपए प्रति क्विंटल किया है। मॉनसून की बेरुखी की वजह से देश का खरीफ सीजन का कृषि चक्र प्रभावित हुआ है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने ताजा आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 15 राज्यों में कम बारिश ने धान का रकबा घटा दिया है। वहीं 12 राज्य ऐसे भी हैं जहां बुआई ठीक ठाक हुई है। चालू खरीफ सीजन में अब तक धान की फसल का रकबा लगभग 5.5% घट गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले लगभग 21 लाख हेक्टेयर में कम बारिश के कारण धान नहीं बोया जा सका है। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खेती के सिकंदर में दिखाएंगे देश में किसानों को आर्थिक तौर पर सशक्त करने की दिशा में एफपीओ मॉडल कैसे निभा रहा है अहम भूमिका। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी खास पेशकश मंडी.com में। और अब वक्त है खेती के सिकंदर का।
खेती के सिकंदर में आज आपको हम लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बसे झालावाड़ जिले के असनावर ग्राम पंचायत में और देखते हैं कि वहां किसानों का एक समूह कैसे तमाम मुश्किलों से जूझते हुए अपने सदस्य किसानों के लिए आमदनी बढ़ाने के रास्ते तलाश रहा है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कृषि के क्षेत्र में बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में इन बदलावों से किसानों को फायदा भी हो रहा है, लेकिन देश के छोटे और सीमांत किसानों को केवल बड़े बदलावों से फायदा पहुंच पाना संभव नहीं है। इसलिए जरूरत है छोटे छोटे बदलावों की शुरुआत करने की, जिनसे खेती किसानी की दिशा में निर्णायक परिवर्तन आ सके। राजस्थान के झालावाड़ जिले में असनावर ग्राम पंचायत के किसानों के एक समूह ने ऐसे ही छोटे छोटे बदलावों की शुरुआत की है। हमारे एरिया के अंदर किसानों के आउटपुट इनपुट पे हम काम कर रहे हैं। टोटल जिनसे तो उनसे गेहूं के उत्पाद हम खरीदते हैं, मूंगफली, चने, सरसों, जौ, सोयाबीन वगैरह जितने भी उत्पाद है सीधा हम किसानों से कलेक्ट करके और एक एपीओ के माध्यम से हम बाहर सेल करते हैं। धर्म शक्ति किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड असनावर झालावाड़ साल 2016 में बना किसान उत्पादक संगठन है। कंपनी से असनावर ग्राम पंचायत और उसके आसपास के 35 गांवों के 1,500 से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं। शुरुआती दिनों में कंपनी को काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने किसानों का विश्वास जीतने में सफलता हासिल की। अब कंपनी के जरिए किसानों को सही समय पर खेती की सटीक सलाह दी जा रही है, जिससे किसानों का उत्पादन बढ़ा है और बेहतर बाजार भी मिला है। हमने असनावर पंचायत की 6 पंचायतों के 32 गांव के किसानों को एकत्रित करके खंड मिल चौराहे पे और 300 किसानों के माध्यम से हमने एक एपीओ का रजिस्ट्रेशन करवाया और 3 महीने में जाके हमारा प्रोसेस हुआ, किसान जोड़ते गए और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में अभी हमारे पास प्रेजेंट में 1,500 किसान रजिस्टर्ड हैं और हमारी शेयर होल्डर राशि 15 लाख रुपए है। कृषि के आधुनिक तकनीक से रूबरू हो रहे धर्म शक्ति फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी के किसानों का उत्पादन बढ़ा है और उत्पादन के साथ साथ उनके उत्पादों के अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। धर्म शक्ति किसान उत्पादक संगठन पिछले कुछ सालों से किसानों को सस्ते दामों पर क्वालिटी खाद, बीज और कीटनाशक उपलब्ध करवाने के साथ साथ उन्हें खेती के आधुनिक तकनीक से भी अवगत कराते हैं। धर्म शक्ति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के पास लाइसेंस जो है फर्टिलाइजर का है, मंडी लाइसेंस है और बीज सीड का है, सारे पेस्टिसाइड का है, सारे काम लाइसेंस हमने लिए हैं और किसानों को अच्छी रेट तक इनको सामान हमारा जा सके। जैसे सीड है तो जब भी कृषि विभाग के इनके ये बीज आते हैं सीड के, वीट के आते हैं, सोयाबीन के आते हैं तो अनुदान में आते हैं, जैसे कि 80 रुपये के जी वहाँ बाजार की रेट आ रही है 70 रुपये मिलता है। तो 500-700 कुंटल वीट हमने सेल किया था मात्र 16 रुपये में, बाजार की रेट उसकी 24 रुपये आ रही थी। ऐसे हमने सोयाबीन का भी सेल किया है, सोयाबीन में भी जो रेट है 80 रुपये आ रही थी, हमने 70 रुपये में किसानों को सेल किया। और किसानों को जैसे ही अनुदान की आती है तो सभी किसानों को हम सूचना देते हैं और किसानों तक अच्छा बीज पहुँचाते हैं, क्योंकि उससे उत्पादन अच्छा आता है। धर्म शक्ति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के पास अपना एक गोदाम भी है, जो हालांकि वेयर हाउसिंग नियामक के मानकों के लिहाज से छोटा होने के कारण मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन किसानों की जरूरत के लिहाज से यहाँ सारी सुविधाएं मौजूद हैं। वेयर हाउस और क्लीनिंग ग्रेडिंग यूनिट की सुविधा होने के कारण एफपीसी के किसान वायदा बाजार का इस्तेमाल भी करने लगे हैं। पिछले सीजन में एग्री कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX पर धनिया का कारोबार कर एफपीसी के सदस्य किसानों ने अच्छा मुनाफा कमाया। धनिया हमने ट्रेड के लिए काम किया था और किसानों से धनिया खरीदा था। धनिया में हमने 500 कुंटल का काम किया, 500 किसान थे लगभग। हमारे सौदे बने थे NCDEX के साथ 6,000 रुपये पर क्विंटल में बने हुए थे और बाजार की रेट उनकी 5,000 रुपये चल रही थी। तो 1,000 रुपये कुंटल का पर किसान को फ़ायदा हुआ है NCDEX के साथ काम करने से। उसके बाद NCDEX में IDC में हमने काम किया है। IDC में हमने 2,000 कुंटल का सौदा किया था, उसमें हमको पर क्विंटल पे 100 रुपये का फ़ायदा हुआ है।
उसके बाद सर अपने गार्लिक पे काम किया। गार्लिक हमने ग्रेडिंग किया है, मशीन हमारे पास लगी हुई है। तो साइज उसमें बना के हमने उसमें हैदराबाद तक सेल किया है। उसमें भी किसान को हमने 1000 किसानों का जो माल था उसमें से 500 किसानों का माल हमने खरीदा है। उसमें सर हमको 400 रुपये पर कुंटल का फायदा हुआ था। धर्म शक्ति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की इस यात्रा में क्लीनिंग और ग्रेडिंग प्लांट का बड़ा योगदान रहा है। इस मशीन के जरिए न केवल किसानों को अपने माल की गुणवत्ता बढ़ाकर वायदा बाजार में शामिल होने की सुविधा मिली, बल्कि कई मौकों पर उन्हें बाजार से बेहतर भाव भी हासिल हुआ। हमने क्या ग्रेडिंग मशीन लगा रखी है, इसमें कुछ किसानों की ग्रेडिंग भी करते हैं और कुछ हम जो माल लेते हैं उसको भी ग्रेड करके बेचते हैं। इसमें किसानों से हम 50 रुपये कुंटल लेते हैं और उनको अच्छा भाव मिलता है, और हम जो माल बेचते हैं उसमें भी हमें मुनाफा मिलता है, इसलिए इसमें ग्रेडिंग करके उसे बेचते हैं। इसके अलावा किसानों की उपज को धर्म शक्ति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी उचित दामों पर खरीदकर उनकी ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकिंग कर बढ़िया दामों में बड़ी कंपनियों को भी बेच रही है। इसके साथ ही कंपनी उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की उपज उपलब्ध कराने के लिए खुदरा बाजार में भी खुद का स्टोर चला रही है। किसानों से रॉ मटेरियल लेके और जैसे चने हैं, दालें हैं, ये लेके और प्रोसेसिंग करके और फिर ग्रेडिंग करके पैकेजिंग करके दालें बनाते हैं और फिर झालावाड़ दुकान पर बेचते हैं। और हम गेहूं का भी करते हैं, गेहूं भी किसानों से लेके और ग्रेडिंग करके पैकेजिंग करके 50 किलो 10 किलो ऐसे, और दुकान पे झालावाड़ अपने जो दुकान है उस पर बेचते हैं। 2019-20 में कंपनी ने 85 लाख रुपए की कमाई की, जो 2021 में बढ़कर 1 करोड़ 40 लाख रुपए पहुंच गई। साल 2022 के शुरुआती 3 महीनों में अब तक लगभग 2.5 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जबकि इस साल कंपनी का टारगेट 5 करोड़ रुपए का है। गए साल का टर्नआउट 82 लाख रुपए था और इस वर्ष का 1.5 करोड़ के समथिंग 1.5 करोड़ हैगा। और अभी आने वाले प्रोजेक्ट में हमारी कुछ बड़े ही प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो हमारी इच्छा है कि 5 करोड़ हम क्रॉस कर जाएं। तो अभी हमारा इस वर्ष का अभी जो चल रहा है ये 3 महीने का हमारा करीबन 2.5 करोड़ से ऊपर क्रॉस कर गया। इन छोटी छोटी सफलताओं और योजनाओं के साथ धर्म शक्ति एफपीसी ने छोटी सी अवधि में कई बड़े काम किए हैं, जिनके कारण कंपनी के किसान अधिकारी भविष्य के लिए भी उत्साह से भरे हुए हैं। सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए कंपनी अवसर की पहचान करने में जुटी है, लेकिन इस प्रयास में कुछ समस्याएं हैं जो अक्सर उनके लिए स्पीड ब्रेकर का काम करती हैं। और भी कई छोटी छोटी मुश्किलें हैं जो अगर सही हो जाएं तो धर्म शक्ति एफपीसी की उड़ान और ऊंची हो सकती है। राजस्थान के झालावाड़ से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एनसीडीएक्स पाठशाला में बताएंगे हमारे विशेषज्ञ बिना कीटनाशकों का छिड़काव किए अपने खेतों में कैसे अच्छी पैदावार कर सकते हैं किसान। तो कहीं मत जाइए, हम तुरंत हाजिर होते हैं। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मंडी.com में। हर साल खेतों में कीट पतंगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके नियंत्रण के लिए किसान कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं।
हालांकि कीटनाशकों का प्रयोग मिट्टी और फसलों के साथ साथ इंसानों की सेहत पर भी बुरा असर डालता है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल उठता है कि बिना कीटनाशक के छिड़काव के कीट पतंगों को कैसे नियंत्रित किया जाए। आज हम एनसीडीएक्स पाठशाला में यही बता रहे हैं, बिना कीटनाशक के उपयोग किए किसान अपने खेतों से कैसे अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। ये जो हमारे स्कूल चले हैं, किसान स्कूल, फार्मर फील्ड स्कूल, इसमें हम इसी चीज़ के ऊपर किसानों को समझाते हैं कि भाई बिना कीटनाशक के भी कैसे फसल ली जा सकती है। इसका एक बहुत वैज्ञानिक एक रास्ता है जिसे हम किसानों को पौधे के खेत में आकर के उनकी पहचान और गिनती करना सिखाते हैं। एक वैज्ञानिक विधि है। हर कीड़े का हमने ETL लेवल, आर्थिक कागार वैज्ञानिकों ने निश्चित कर रखा है। उसका ये है कि अगर उस लेवल तक कीड़ा है तो कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, अगर उससे ज़्यादा है तो कोई सोचे। तो हम यहाँ आकर के कीड़ों की पहचान करते हैं और गिनती करते हैं। ये बड़ी वैज्ञानिक विधि है। रैंडमली हम 10 पौधे लेते हैं। यहाँ आप जैसे ये कपास का जैसे ये पौधा है, इसके ऊपर हम एक पौधा ऊपर का, एक बीच का और एक नीचे का, 3 पौधे लेके उनके सभी कीड़ों को, चाहे वो शाकाहारी है चाहे मांसाहारी है, उनकी गिनती करते हैं। जी, आप बताएं हमारे किसानों को कैसे। ये है, ये जैसे हमने एक पौधा ले लिया और ये पत्ता देखा, इस पत्ते के ऊपर हम मुख्य तौर पर 3 शाकाहारी कीड़ों की गिनती करते हैं, हरा तेला, सफेद मक्खी और चूड़ा। तो यहाँ पर जैसे ये साफ दिखाई दे रहा है, ये हरा तेला है और ये सफेद मक्खी है और चूड़ा बहुत छोटा होता है जो कि लेंस से ही हम देखते हैं। इस तरह 3 पत्तों की गिनती कर करके और उनका औसत निकाल के ये निकालते हैं कि इस खेत में कीड़ों की क्या संख्या है। जी। अगला चरण हम किसानों को यही बताते हैं कि इस लेवल ETL लेवल से ऊपर जाए तब हमने सीखना है कोई इंसेक्टिसाइड यूज करना। और हमारे स्कूल ये बताते हैं पूरे सीजन में बहुत ही कम कीड़े ऐसे हैं जो कि ETL लेवल पार करते ही नहीं है। किसान गलतफहमी में बहुत स्प्रे करता है, वैसे आगे देखता है, इलाके देखता है बहुत सफेद मक्खी होगी जी, वो गिनता नहीं है। यानी दूसरे शब्दों में केवल कीड़े होना ये जरूरी नहीं है कि कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाए। मैं तो कहूँ कीड़े होना बहुत जरूरी है। बिना कीड़ों को तो हमारी पैदावार नहीं है, लेकिन कीड़ों की संख्या निश्चित करके स्प्रे किया जाए। तो अगर काउंटिंग करके करेंगे तो मैं समझता हूँ कि किसान करेंगे ही नहीं स्प्रे। क्या है ETL लेवल? जैसे अगर हम कपास के पौधे में देख रहे हैं तो इसमें क्या गिनती आए तो उसके ऊपर इसमें हमें जो शाकाहारी कीड़े हैं, जो पौधे का रस चूस के जो करते हैं, 3 मुख्य कीड़े मानते हैं जिनका नुकसान माना जाता है। सफेद मक्खी अगर औसत एक पत्ते के ऊपर 10 है तो किसान को घबराने की जरूरत नहीं है, वो कोई नुकसान नहीं करेगी। हरा तेला है, अगर हरा तेला औसत एक पत्ते के ऊपर 2 है तो पौधे को कोई नुकसान नहीं है, कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। चुरुड़ा अगर औसत एक पत्ते के ऊपर 10 है तो किसान को कोई घबराने की जरूरत है नहीं। माइट है जिसको अष्टपदी बोलते हैं, अगर वो औसत एक पत्ते के ऊपर 20 है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है जिसको कि सभी लोग इग्नोर करते हैं। किसी भी वैज्ञानिक ने, किसी भी ऑफिसर ने बिना ETL निकाले कोई दवाई रिकमेंड नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो कीड़ों की बात हो गई, लेकिन उसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ पत्ते बहुत सारे खराब हो रहे हैं। जो इस तरह के पत्ते हैं काले पड़ गए हैं, इनके लिए क्या करेंगे आप? पत्तों के ऊपर निशान 2 कारणों से होते हैं। एक तो जो पौधा को जो कीड़े से नुकसान होता है, उदाहरण के तौर पर जैसे ये है, ये थोड़ा सा जो नीचे मुड़ गया है, ये शायद किसी इंसेक्ट के कारण हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये कीड़ों के कारण नहीं है, ये इसके अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, किसी तत्वों की कमी है। तो इसके लिए हम बल्कि ये सिफारिश करते हैं किसानों को, और किसान कर रहे हैं कि इसके ऊपर खाद का फोलियर स्प्रे, DAP, जिंक और यूरिया, 2.5 किलो DAP, 2.5 किलो यूरिया और आधी किलो जिंक 100 लीटर पानी का घोल बना के, इसको हमें दूसरे शब्दों में डॉक्टर सुरेंद्र दलाल घोल भी बोलते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र दलाल ने शुरू करवाया था, बहुत अच्छे परिणाम है। मान लो कीड़े ने कोई रस चूस के नुकसान भी कर दिया तो इसको इतनी ताकत मिल जाएगी कि ऊपर निकल जाएगा, कोई परवाह नहीं मानेगा कीड़े का नुकसान। यानी खाद, आपका कहना है कि खाद खेतों में डालने, छींटने की जरूरत नहीं है, स्प्रे करें केवल? मेरे को स्प्रे के बहुत अच्छे रिजल्ट है। कुल हमारा ये मैंने जो स्प्रे बताया, 2.5 किलो DAP, 2.5 किलो यूरिया, 2.5 किलो, केवल 87 रुपए खर्च होता है इस पे, एक स्प्रे में 100 लीटर पानी में। 87 रुपए कुछ भी नहीं है। एक यूरिया कट्टा 250 रुपए से कम नहीं आता और DAP का तो बहुत ज्यादा आता है। और इसके जो रिजल्ट है बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट है, मैं मानता हूँ। और ये जब 3, 4, 5 कितने स्प्रे कर दो किसान, उतनी अच्छी पैदावार होती है। और ये है कि जो ताज़ा नुकसान मान ले रस चूसने से किसी को हुआ है, जैसे आदमी को ड्रिप लगा दो तो बीमारी से लड़ जाता है, इसी तरह खाद का स्प्रे करा, अगर इंसेक्ट ने नुकसान भी किया है तो पौधा परवाह नहीं मानता। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए DD किसान।
आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।